इस वीडियो में मैंने मेडिसिन बताया है, कारण बताया है, क्यों होता है ये भी बताया है, ठीक, और क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है इसको भी बताया है। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, डिटेल में देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा और आप ट्रीट करिएगा तो निश्चित है कि पेशेंट ठीक होगा ही। अगर आपको भी समस्या है तो आप इसे ले सकते हैं। देखिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है जो पेशेंट आप लोगों को जरूर ही देखने को मिलता होगा और काफी लेडीजें जो हैं इससे परेशान हैं। क्या बीमारी है? ओविडियन सिस्ट। ओविडियन सिस्ट के लिए मुझे काफी दिन से कमेंट आ रहा था कि सर सिस्ट के ऊपर जो है वीडियो बनाइए, सिस्ट का क्या ट्रीटमेंट है। देखिए इसमें होता क्या है, ये हम लोग वीडियो में क्या क्या जानेंगे। ओविडियन सिस्ट क्या है, इसकी संख्या कितनी होती है, ठीक है, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ओविडियन सिस्ट कहीं कैंसर तो नहीं है, ठीक है, कौन सा ओविडियन सिस्ट कैंसर है और कौन सा ओविडियन सिस्ट कैंसर नहीं है, ठीक है, ये जानेंगे। इसका क्या ट्रीटमेंट है, बिना ऑपरेशन के ओविडियन सिस्ट को कैसे ठीक किया जाएगा, किस दवा से पूरी तरह ठीक हो जाएगा, ये जानेंगे। ओविडियन सिस्ट होने के समय क्या लक्षण मरीज में आपको दिखता है, आपके बॉडी में क्या बदलाव हो जाता है, तो पता चल जाता है कि ओविडियन सिस्ट आपको हो सकता है। बार बार ओविडियन सिस्ट क्यों होता है, इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। वीडियो को डिटेल में देखिएगा, स्किप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर, ओविडियन सिस्ट कितना होता है। देखिए किसी भी महिला में 2 ओवरी होता है, ठीक है। ओवरी को क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक। किसी भी महिला में 2 ओवरी होता है, ओवरी को क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो ओवरी 2 होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों का क्वेश्चन था कि ओविडियन सिस्ट क्यों होता है, ठीक है। देखिए क्यों होने का कारण क्या है? इनरेगुलर पीरियड्स, ठीक। एक ये कारण है, जैसे कि पीरियड्स आपका इनरेगुलर है, कभी 20 दिन में आ गया, कभी 25 दिन में आ गया, कभी 2-2 महीना नहीं आया, कभी 3-3 महीने नहीं आया, ऐसे होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस, ठीक, हार्मोनल बॉडी में जो है कि चेंज होता रहता है, तो इसके वजह से भी ये समस्या होता है, ठीक है। ये भी जैसे कि आप किसी को थायराइड हो रहा है, ठीक, तो जिस लेडीज को थायराइड हुआ है, जिस महिला को, उसको ओविडियन सिस्ट होने का चांस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई समस्या दिख रही है तो आप अपना चेकअप जरूर करवाएं, ठीक। ये 3 पॉइंट हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद जानना है कि ओविडियन सिस्ट बार बार क्यों होता है, ठीक है। बार बार इसलिए होता है कि इनरेगुलर पीरियड आपका हो रहा है, ठीक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आगे पीछे चल रहा है, कभी 15 दिन में हो गया, कभी 20 दिन में हो गया, ठीक। तो आपका जो है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है गड़बड़ हो गया है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपका सही नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उसको टालते रहते हैं। बहुत ऐसे मरीज आपको मिलेंगे जो टाल रहे हैं, अरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कोई जड़ी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बुरा नहीं मानिएगा, मैं कह दिया हूँ। वैसे सब कुछ जड़ी में बहुत ताकत है, ऐसी बात नहीं, आयुर्वेद में बहुत अच्छा ताकत है, बट जहाँ इलाज की जरूरत है वहाँ इलाज, ठीक, और जहाँ जड़ी की जरूरत है वहाँ जड़ी, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और कहीं किसी को तो हमने विलेज एरिया में देखा हुआ है कि वो कहते हैं कि इनको लगता है किसी ने वो कर दिया है, जादू मंत्र कर दिया है। ये सब गलत फहमी में नहीं रहें, और यही सब गलत फहमी धीरे धीरे ओविडियन सिस्ट बनता है, और सिस्ट बनने के बाद वो कैंसर में बन जाता है, बदल जाता है। उसके बाद फिर पेशेंट को काफी परेशानी हो जाती है। और कैंसर के पेशेंट आपको भी पता होगा कि 95% तो डेथ करते ही करते हैं, ठीक है। 1 to 5% किसी का नसीब बहुत अच्छा है, ठीक, समय से उसको ट्रीटमेंट मिल गया, समय से हॉस्पिटल चला गया, तब वो कहीं ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, समझते हैं कि कौन सा, देखिए ओविडियन सिस्ट आप लोग जिसको समझ रहे हैं वो कैंसर में भी बदल जाता है, ठीक है, कैंसर में भी बदल जाता है। तो कब, किस कंडीशन में? देखिए एक ओविडियन सिस्ट होता है, ठीक है, और एक ओविडियन ट्यूमर होता है, ठीक। तो सिस्ट में क्या होता है? सिस्ट में बहुत कम चांस है, 95% चांस नहीं है कि आपको कैंसर होगा, ठीक है, पर ट्यूमर में कैंसर होने का चांस ज्यादा रहता है,
ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा यूएसजी होने के बाद, कुछ जांचें हैं उसका जांच होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक, कि ये वाकई में कैंसर तो नहीं है, ठीक है, या नॉर्मल सिस्ट है। अगर ऐसी समस्या हो, कभी ऐसा भी होता है कि गलतफहमी में ट्रीटमेंट होता रहता है कि नॉर्मल सिस्ट है और पता चलता है कि वो कैंसर में बदल चुका है। तो कैंसर किस पेशेंट को हो सकता है? सिस्ट कैंसर किस पेशेंट को हो सकता है, या ट्यूमर वाला कैंसर जिसकी पहले से हिस्ट्री रही हो, या उसके माता जी को कभी ऐसा हुआ हो, उसके घर में किसी को हुआ हो, ठीक है, कैंसर हुआ हो, तो चांस है कि उनको कैंसर हो सकता है। ये 5% केस में ऐसा देखने को मिलता है। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, 95% केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या ट्यूमर कैंसर बन जाता है? तो ट्यूमर में है ज्यादा चांस रहता है कैंसर बनने का, ठीक है। ये सब पता आपको कैसे चलेगा? ये टेस्ट के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा सिम्टम होता है जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके ओवरी में सिस्ट हो गया है, ठीक है। कैसे आपके क्या बॉडी में आपके बदलाव होने लगता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ओवेरियन सिस्ट पेशेंट को हो रहा है, या आप खुद मरीज हैं तो आपको हो रहा है, ठीक है। तो ओवेरियन सिस्ट के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, ओवेरियन सिस्ट के लक्षण क्या होते हैं कि पीरियड तो इरेगुलर एक सबसे बड़ा लक्षण है, मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरा क्या लक्षण होता है? जैसे ब्लीडिंग आ रहा है, ठीक है, तो ब्लीडिंग कभी किसी टाइम ज्यादा हो गया, किसी टाइम कम हो गया, ठीक। और पेड़ू जो है, ये पेड़ू आप लोग समझ रहे होंगे, ये इमेज देख लीजिएगा, इसके पास जो है हमेशा दर्द रहना, ठीक। अपने आप दर्द ठीक भी हो जाता है, दर्द की गोली खाते हैं तो जाके कहीं आराम होता है, किसी किसी को इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब जो है कि प्रमुख लक्षण है, ठीक, प्रमुख लक्षण है। कमर में दर्द, एक ये भी बहुत बड़ा लक्षण है, कमर में भी दर्द साथ में रहेगा, ठीक। तो ये हो सकता है कि ओवेरियन सिस्ट की वजह से हो रहा है। और दर्द की दवा आप तमाम खा चुके हैं, तब भी जो है आपको फिर बार बार दर्द हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि आप अपना जरूर जांच करवाएं। आपको फुल अल्ट्रासाउंड जो है यूएसजी होल एब्डोमेन कराने की जरूरत है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट को, कि क्या ट्रीटमेंट आपको देना है, ठीक है। और 95% केस में जो नॉर्मल होता है सिस्ट, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही गजब ट्रीटमेंट बताऊंगा। आजमाया हुआ ट्रीटमेंट है, हमारे प्रैक्टिस में आजमाया हुआ ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत बेहतर रिजल्ट है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है कि ना ठीक होने वाली बात नहीं। अब अगर कैंसर का जहाँ अगर कैंसर वाला सवाल हो जाएगा तो वहां पर तो वर्क नहीं करेगा, ठीक। बट 95%, 100 में 95% लेडीजों पर यह फॉर्मूला वर्क करता ही है, तो करता ही है, ठीक है। चलिए जानते हैं मेडिसिन को। ईव क्योर फोर्ट, इमेज को देख लीजिएगा, सिर्फ आता है ईव क्योर फोर्ट, ठीक है। इसको कैसे लेना है? इसको जो है कि शुरुआत के दिनों में आपको 15 ml सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम भी ले सकते हैं। जिसको ज्यादा समस्या है, अगर आप शुरुआत के दिन में थोड़ा सा आप 1-2 सिर्फ ज्यादा लगेगा, यही होगा और कुछ ज्यादा नहीं होगा, आप 15 ml 3 टाइम चलाइए, ठीक है। या 20 ml 2 बार दे सकते हैं, ठीक। अगर 3 टाइम कोई लेडीज नहीं ले पाती हैं, काफी वर्क होता है, घर का घरेलू काम है या कहीं ऑफिस में है तो समय नहीं मिल पाता है आपको, तो आप जो है कि 2 टाइम भी ले सकते हैं। तो 20 ml सुबह और शाम ईव क्योर फोर्ट को आपको लेना है, ठीक। कितने दिन तक लेना है ये जान लीजिए। इसको है आप देखिए 3 महीने तक पूरा चलाना है, ठीक है। उसके बाद भी अगर पिए तो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक। अब इसके बाद आपको इसके साथ में क्या दवा लेनी है? इसके साथ में आपको एक दवा लेना है, नाड़ी कल्प फोर्ट, ठीक है। जो ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसको देख लीजिएगा आप इमेज। इसको कैसे लेना है? इसको भी 20 ml सुबह 20 ml शाम लेना है, ठीक। इसके अंदर एक टैबलेट भी मिलता है, ठीक है। उस टैबलेट को भी जो है आप सुबह शाम लीजिएगा, ठीक है। उसमें क्या करना है कि उस टैबलेट को आपको 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम लेना है, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो डोज बताया है, शुरुआती 1 महीने के लिए ये डोज बताया हुआ है, ठीक है। 1 महीने के लिए डोज बताया। पूरा ट्रीटमेंट कितने दिन का है? तो 3 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का पूरा ट्रीटमेंट है। तो फर्स्ट महीने में आपको डोज कितना लेना है? ईव क्योर फोर्ट 20 ml सुबह शाम, और ये नाड़ी कल्प फोर्ट जो है ये भी सुबह शाम लेना है आपको 20 ml, और टैबलेट उसमें जो मिलेगा उसको 2 गोली सुबह शाम खाना है, ठीक है। ये फर्स्ट महीने के लिए।
सेकेंड महीने से आप क्या करेंगे कि इस मेडिसिन को 15-15 ml कर दीजिए, और टैबलेट जो आप खा रहे थे उस टैबलेट को एक गोली सुबह शाम दोपहर 3 टाइम कर दीजिए, TDS कर दीजिए, ठीक है। वैसे ही 2 महीना आपको चला लेना है, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो इसको भी जानते हैं हम लोग। देखिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी दवा को खा रहे हैं, ठीक है, बट आपको ये पता ही नहीं है कि क्या नहीं खाना है। आप उसको खा रहे हैं, समस्या आपको और भी बढ़ रहा है। तो आपको क्या नहीं खाना है, बहुत ही लेडीजों के लिए समस्या होता है। हमने तो काफी लेडीजों को देखा हुआ है कि चावल में छुपा छुपा के अचार खाती हैं, ठीक है। तो आपको जो है ये खटाई नहीं खाना है, ये ध्यान रखेंगे। ये खटाई, इमली, जो फुचका वगैरह जो होता है, ये पानी पूरी वगैरह जो होता है, इन सबको आपको नहीं खाना है। मिर्च मसाले वाली चीजें जो हैं उनको कम से कम खाना है। हरी साग सब्जी का ज्यादा प्रयोग आपको करना है, ठीक है। ये तो हो गया मेरा ट्रीटमेंट, ठीक। अब हमने ये समझा दिया आपको, इस वीडियो में ये भी बता दिया है कौन सी दवा लेना है, किस कारण से होता है। और हाँ, अब एक क्वेश्चन ये रहा कि बार बार क्यों नहीं होगा सर, ठीक है। ऐसा क्या करें कि बार बार ये ओवेरियन सिस्ट की समस्या नहीं हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पीरियड आपका रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। पीरियड आपका रेगुलर होना चाहिए, कभी भी पीरियड आपका गड़बड़ नहीं हो। अगर एक साल में एक बार अगर पीरियड आपका कहीं गड़बड़ हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी पीरियड को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। मेडिसिन आपको मैंने जो बताया हुआ है काफी कारगर मेडिसिन है। इस वीडियो में मैंने मेडिसिन बताया है, कारण बताया है, क्यों होता है ये भी बताया है, ठीक। और क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है इसको भी बताया है। तो वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, डिटेल में देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा और आप ट्रीट करिएगा तो निश्चित है कि पेशेंट ठीक होगा ही। अगर आपको भी समस्या है तो आप इसे ले सकते हैं। देखिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों के लिए है कि मेरे चैनल को जरूर चेक करिएगा। मेरे चैनल पे काफ़ी हेल्थ टॉपिक्स जो हैं, हेल्थ रिलेटेड वीडियो पड़ा हुआ है, जो आप कमेंट करते हैं कि सर मुझे ये वीडियो आप बनाइए इस टॉपिक पे, और मैं पहले ही उस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, तो उसको भी देखिएगा। धन्यवाद।